सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ओके। अच्छा, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो सा है फुल एडर के लिए जो आप सर्किट भी आपके सामने है। इसके अलावा आपके पास ये प्रोग्रामिंग भी आपके सामने है। वेरी सिंपल, आपको सिर्फ सर्किट्स की लॉजिक्स का पता होना चाहिए तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी सर्किट को। तो मीन एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पे अपने इक्वेशंस को लिखें और उस इक्वेशंस के मुताबिक टेबल ड्रा करें। टेबल के मुताबिक फिर आप जिस कमांड्स के थ्रू जाना चाहते हैं, वेक्टर के थ्रू जाना चाहते हैं, स्केलर के थ्रू जाना चाहते हैं, सिग्नल्स के थ्रू जाना चाहते हैं या विदाउट सिग्नल जाना चाहते हैं, मैं पूरी स्टेटमेंट के साथ। ये तो सिंपल एक एक्सक्लूसिव और गेट बिल्कुल छोटी सी एक टर्म है, ठीक है। इसको मैं लिख भी लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। मीन मैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव और बी करके जो है एक्सक्लूसिव और सीन कर लेता, कोई इशू नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे तो S1 और S भी लिख रहा हूँ, 1 को भी प्लेस कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल लिखने के लिए मुझे कितना को टाइम लग जाना, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 10 वेरिएबल्स हों और ये बार बार आ रहे हों, ठीक है, अप टू 10 वेरिएबल्स तक की बात करूँ, और ये बार बार यूज हो रही, तो मैं बार बार लिखना, कॉपी पेस्ट करना, मेमोरी भी यूज होगी, ट्रबल शूटिंग में भी मसला होगा। तो उसके लिए फिर ये आप सिग्नल्स की इंपॉर्टेंस को देखेंगे, ठीक है। तो जब मेरे पास इक्वेशंस बढ़ जाती हैं, मीन इक्वेशंस के एक्सप्रेशंस बढ़ जाते हैं, देन मैं सिग्नल्स को यूटिलाइज करूंगा, तो वो मेरे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये इसका वैसे भी सर्किट भी आपके सामने है, प्रोग्रामिंग भी आप इसको रन भी कर सकते हैं अपने Xilinx सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा डिकोडर को बेसिकली अनेबल के साथ भी डिक्लेयर किया गया। फिर हम क्या करेंगे, सिंपल ई को भी अनेबल करवा देंगे, ठीक है। वो एज ए इनपुट के तौर पे काम करेगा, बाकी सर्किट, बाकी प्रोग्रामिंग आप ऐसे ही लेके चलते रहे जैसे आप लेके जा रहे थे। वर्किंग ऑन सिग्नल, सिग्नल डिक्लेरेशन, ये सारे जो से है वो वहाँ पे आप सिंपली इन कर सकते हैं, ठीक है। मीन जब अनेबल करूँगा तो वहाँ पे दो पॉसिबिलिटी थी ना, 1 होगा या 0 होगा, ठीक है। डिक्लेयर पहले कर दिया इनपुट 2 बेसिकली इज इक्वल टू ई, और इसके अंदर जो चीज़ आएगी जो डी है वो बेसिकली हमारे पास 1 डाउन टू 0, या तो 1 दूंगा या 0 दूंगा, ये आपने डिक्लेयर कर दिया ऊपर, तो उस लिहाज से भी आप इसको कर सकते हैं विद अनेबल। तो ये सारी लीस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के हिसाब से आउटपुट्स वगैरह आ रही हैं, ये भी हम सिग्नल्स को देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो थी, हमने डिकोडर की जो एप्लीकेशन की थी वो थी 7 सेगमेंट डिकोडर, याद हो अगर आपको, ठीक है। तो अब उसका कोड किस तरह से लिखा जाएगा। एक आपने पूरा सर्किट बनाया था, याद हो, आपने लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाया, कार्ना मैप के थ्रू बनाया, ठीक है। तो वो सर्किट बनाने में आपको काफ़ी दुश्वारियाँ पेश आई, ठीक है, काफ़ी मसले मसाइल। अब क्या कर रहे हैं, सिंपल आप एक प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग की लॉजिक अगर आपको समझ आ गई है तो उसके मुताबिक जो सा है आप सर्किट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं ऑन Xilinx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी कोडिंग अवेलेबल है, एंटिटी कोड पार्ट भी अवेलेबल है, इसके अलावा आर्किटेक्चर बिहेवियर भी आपके सामने है। तो इन केस ऑफ एंटिटी डिकोडर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 4 वेरिएबल्स, ठीक है, BCD डिकोडर की बात करें, 4 वेरिएबल एज ए इनपुट के तौर पर डिक्लेयर किया आपने, और जो उससे है उसकी 7 पिंस फॉर आउटपुट से ABCDEFG तक की वैल्यूज को जो है आपने आउटपुट पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इसका आर्किटेक्चर बिहेवियर को अगर मैं डिक्लेयर करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आप सिग्नल के थ्रू करने जा रहे हैं, ठीक है। सिग्नल जब मैं इनपुट करता हूँ तो वो आर्किटेक्चर बिहेवियर के पहले आती है। तो उसके अंदर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ वेक्टर, ठीक है, बजाय को ऊपर डिक्लेयर करता, हमने इसको आर्किटेक्चर बिहेवियर के अंदर एज अ सिग्नल डिक्लेयर कर दिया, 3 डाउन टू 0 एंड 6 डाउन टू 0, वही वैल्यूज 7 वैल्यूज हम कर। बिगेन इनपुट क्या थी इसको आप बताएंगे, आप ये इनपुट है विद सिलेक्ट लाइन के हिसाब से, क्योंकि ये आसान था कि हमें पता है कि यार 0 0 दूंगा तो क्या होगा, 1 1 0 दूंगा तो फिर क्या होगा, उस लिहाज से। और ये किया गया है कॉमन एनोड के लिए, ये जो एग्जांपल की गई है वो किसके लिए की गई है, 7 सेगमेंट फॉर कॉमन एनोड। आप खुद देख लें, मीन 0 0 1 1 कब होगा, मीन ये 1 कब होगा, बाइनरी 1 कब होगी, तो जब जब मैं इसकी, ये आपके पास कह लें कि BC वैल्यू है, ठीक है, ये A है और ये BC वैल्यू है, ठीक है, BCDEFG तक की वैल्यू। तो जब मेरे पास ये वैल्यूज होंगी तो मैं वहाँ पे 0 0 दे दूंगा, बाकी सब पे तो 1 1 आ रहा है,
तो बी सी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस हो जाएंगे दोनों, और ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर, 2 के केस के अंदर, व्हेन जब ये वाली बाइनरी हम देंगे तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, 2 डिस्प्ले इस तरह से हो जाएगा। फिर इसी तरह से 3 के लिए, ठीक है, 3 के लिए क्या क्या वैल्यूज को किस किस को हमने करना है, 3 के लिए ये वैल्यूज थी, 3 के लिए ए बी सी डी एंड जी तक की वैल्यूज को इन्होंने इनेबल किया। ठीक है, और सिर्फ ये जो सी ई एफ जो वैल्यूज हैं इसको क्या किया इन्होंने, उसको ई एफ वैल्यूज को क्या किया, वहीं पे रहने दी, एज इट इज़ रहने दी। उसके हिसाब से यहाँ पे वो कोडिंग मीन ये पूरे का पूरा 7 बिट्स के लिए आप करते हैं। 111 तब होगा, 15 के लिए वही डोंट केयर वैल्यूज के अंदर चला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद वो काम नहीं करता है। और इसके बाद आप ए को डिफाइन कर देते हैं। ए को बेसिकली हमने 6 कंसिडर किया है, बी को हमने एज अ 5, सी को एज अ 4, डी को एज अ 3। ये जो वैल्यूज जिसकी हम 3 डाउन टू 0 की बात कर रहे थे, सिग्नल जो हमने 6 डाउन टू 0 की डिक्लेरेशन की है, ये उसके लिए है। और आउटपुट आपके पास शो हो जाएगी, जो आपके पास बाइनरी इनपुट्स आती जाएंगी 001। जब मैं दूंगा इनपुट्स तो 10 वो डिस्प्ले करता रहेगा। और इसके ऊपर अगर आपने एफ के ऊपर देखा तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी लगा हुआ है, एलसीडी भी लगी होती है। ठीक है, तो उस एलसीडी के थ्रू जो है वो 7 सेगमेंट की जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले आउट हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, वो आप उसको देख लीजिएगा, डिफरेंट टूल्स और उसके तहत आप उसको देख सकते हैं। इसकी जो आउटपुट्स को मैं देखूं वो भी बेस्ट टेस्ट बेंच वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये एक्स वाई जी, ये 4 वैल्यूज़ आपके पास एज ए इनपुट है। ठीक है, कुछ भी आपने वैल्यू दे दी है तो उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ बनेंगी उस हिसाब से आपका ए बी सी डी की जो भी वैल्यूज़ होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगी। ठीक है, मीन उसके ऊपर पल्सेस चली जाएंगी कॉमन एंड ऑड के तहत। ठीक है, तो मीन यहाँ पे 0 0 1 0 0 0 1 इस तरह से कोई वैल्यू चली जाएंगे, उस हिसाब से जो भी इसका डिस्प्ले होगा वो हो जाएगा। 7 है, 6 है, 8 है, वट एवर द वैल्यूज इज वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो टेस्ट बेंच वेवफॉर्म भी इसका भी कोड लिखा जाता है अलग से। ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। वेक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, वो आपने देखा। और ये इसकी आउटपुट्स को भी आप देख सकते हैं, ये टेस्ट बेंच वेवफॉर्म है। तो मैं भी सर ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग जी अब क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने प्रोटियस पे काम शुरू में करना शुरू कर दिया था, जैसे इनकोडर बनाया, हम्म तो ये चाहिए था कि हम साथ साथ करते हैं। अब आखिरी लेक्चर है तो इसकी समझ हमें क्या लगेगी अगर प्रैक्टिस ना करेंगे तो? एक्चुअली इसका जो टॉपिक है ना वो है ही लास्ट टॉपिक था एफपीजीए गेट का। तो इस प्रोग्रामिंग के अंदर मीन मैं सिर्फ लिमिटेड प्रोग्राम आपके साथ शेयर करूंगा और लिमिटेड प्रोग्राम के ऊपर ही आप बात करेंगे। इसके अलावा वो जो एडवांस में जाना चाहे वो जा सकता है, वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपको इनकी समझ आ जाएगी, इसके अंदर कोई ज़्यादा दूर की बातें नहीं है। मैंने ये 3-4 स्लाइड्स के अंदर ही मैंने सिग्नल भी बता दिया, सेलेक्ट भी बता दिया, और इसके अलावा वेरिएबल एज अ सेलेक्ट स्केलर यूज़ कर लो या वेक्टर यूज़ कर लो। इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक जो सा है उसको एक एक लेक्चर के अंदर डिफाइन करूँ कि सेलेक्ट लाइन के लिए या आप इस तरह से करें और इस तरह से कोडिंग करते जाएं। तो मीन आपको बता दिए कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ये सारे मामलात हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसके ऊपर वो वाली आउटपुट्स दें जो एक प्रोफेशनल बंदा देगा। ठीक है, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंफॉर्मेशन आपको ये दे दिया गया है, आपको बता दिया गया है, और आपको ये चीज़ें दिखा भी दी जाएंगी क्योंकि मैंने इसका प्रैक्टिकल भी करवाना है, वो कंटेंट्स में भी है। ठीक है, ओवरऑल हमारा पूरा का पूरा कोर्स है इसका एफपीजीए किट का ना। एफपीजीए का पूरा एक कोर्स होता है जिसके अंदर बच्चे जो है एज अ अलाइड सब्जेक्ट के तौर पे इसको चूज करते हैं। पूरा सेमेस्टर होता है 3 क्रेडिट आवर्स का। तो हम उसकी तरफ नहीं जा रहे क्योंकि उसके अंदर भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह पे जाते हैं और बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिज़ाइन करते हैं जो हमने पढ़ी है ना अपने इसके अंदर कम्बिनेशन और सिक्वेंशियल सेक्टर्स के अंदर, वो सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। अभी इसके कंटेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये कम्बिनेशंस के 2-3 वो कोड हैं, वो आपने देखना है, सिंपल लॉजिक गेट्स के देखने, और जाइलिंग सॉफ्टवेयर को किस तरह से रन किया जाता है, उसको किस तरह से दिखाया जाता है, उसके अंदर सर्किट ऑटोमेटिकली इंटरनली किस तरह से कनेक्ट हो जाता है, वो चीज़ें आपसे शेयर करनी है। ठीक है, तो आप इससे ना घबराएं कि हमें किस तरह से समझ आए, किस तरह से करेंगे। अभी आपके पास 3-4 दिन हैं इसके अंदर, थोड़ी सी आप लेकिन दूसरी बात ये है, इसका बैड एस्पेक्ट्स ये हैं
कि क्योंकि इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ना वो है Xilinx सॉफ्टवेयर, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक मिनट। ये है जी Xilinx सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट्स के डिफरेंट सेक्शंस हैं। इसी तरह से की टूल बार्स हैं, सिलेक्टिव टूल बार्स हैं। इसको करना कैसे है, न्यू प्रोजेक्ट्स के पे जाते हैं। और लेकिन न्यू प्रोजेक्ट्स पे जाने से पहले, क्योंकि ये मैंने प्रोग्रामिंग में आपको दिखाना है, इसके बाद इससे पहले कुछ मैं करना चाहूँगा ओपन एग्जांपल से। और ओपन एग्जांपल से द फॉरबिट काउंटर की अगर मैं बात कर लूँ, चलिए जी ये काउंटर देख लेते हैं हम। अच्छा, ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग के डिफरेंट आपके पास हैं, लेकिन अभी हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। अभी हम सिंपल जो सा है जाएंगे कि इसका स्कीमेटिक और वगैरह को हम किस तरह से डील करते हैं। मैं जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे ना इसकी और इसको कंपाइल करेंगे तो आपके पास ये सर्किट बन के आ जाएगा। अब प्रोटिस के अंदर क्या फ़र्क था और इसके अंदर क्या फ़र्क है? प्रोटिस के अंदर हम जो है सर्किट खुद बनाते हैं और फिर उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। वो भी कल इंशाल्लाह हम जो है वो प्रोग्रामिंग के ऊपर बात करेंगे। तो सर्किट के अंदर जो सी बात अगर हम बात करें, सर्किट पहले बनाया जाता है, उसके ऊपर प्रोग्राम किया जाता है। यहाँ पे क्या है, हम प्रोग्रामिंग करेंगे पहले, ठीक है। उस प्रोग्रामिंग के बाद जो सा है इसका सर्किट ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, बना देता है, ठीक है। इक्वेशंस को हिसाब किताब लगा के इसके अंदर सिंबल्स अवेलेबल हैं, ये सिंबल की लाइब्रेरी आपके सामने शो हो रही है, तो वो सिंबल्स के हिसाब से जो है इसको डिज़ाइन कर देता है, ठीक है। तो ये सर्किट बन जाता है और इसके बाद फिर हम इसकी टेस्ट बेंच वे फॉर्म या जो भी है वो वेरीफाई कर लेते हैं, इनपुट और आउटपुट सेट कर देते हैं और इसको फिर अटैच कर देते हैं अपने इस कंप्यूटर सिस्टम को ना, सीरियल पोर्ट के थ्रू या यूएसबी पोर्ट के थ्रू। मेन एफपीजीए गेट के अंदर दोनों स्लॉट्स होती हैं, सीरियल पोर्ट होती है और यूएसबी पोर्ट भी होती है। तो उसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ और फिर उसके अंदर लोड कर देता हूँ ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। इसको कंपाइल करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, उसको लोड कर देता हूँ इनटू द स्पेसिफिक एफपीजी किट। वो हम सिलेक्ट करते हैं जब भी हम इसको बंद वगैरह करते हैं। जब वो सिलेक्ट करके उसके अंदर बंद कर देते तो फिर उसकी आईओज जो सी हैं वो आउटपुट के ऊपर जो सर्किट होता है वो एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले वगैरह देना शुरू कर देता है। आपका शिफ्ट रजिस्टर्स, काउंटर या जो भी वैल्यूज है तो वहाँ पे शो ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ है। अभी मैं इसकी प्रोग्रामिंग का किस तरह से चलाना है, किस तरह से इसका स्कीमेटिक डिज़ाइन होगा, इसके छोटे छोटे से प्रोग्राम जो हैं वो आपको दिखाए जाएंगे, आपके सामने बनाए जाएंगे, कोडिंग की जाएगी छोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद फिर हम जो है इसको मज़ीद देखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि सिर्फ एलेबोरेट करना था, बताना था मकसद कि हम एफपीजीए किट और जो प्रोटिस है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। हम वहाँ पे किस तरह से, आप ज़ाहिर पता है प्रोटिस को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके अंदर और तरह की लाइब्रेरीज, उसके अंदर आर्डिनो ये वो सारी बहुत सारी फंक्शनलिटी है जो कि इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सिंपल लॉजिक गेट्स के हिसाब से कम्बिनेशंस और ये सारे मामला हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई कंपनी ने जैसे आर्डिनो वगैरह कंपनी है, रेस्पबेरी पाई है, ये इस तरह के फंक्शनैलिटी नहीं है। इसको अटैच ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इनके साथ ये वाले सारे मामला नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम अपने लेक्चर को क्लोज ही करते हैं। सुबह जब यानी कि इसकी लैब होगी तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसको मज़ीद जो है एक्सप्लोर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। दूसरा मैं आपको कह रहा था इसका बैड एस्पेक्ट्स क्या है। बैड एस्पेक्ट्स आपके लिए ये हैं कि क्योंकि आपके पास इसका सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। हमें था कि शायद ये मामला नहीं होंगे अब, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर 8 GB का सॉफ्टवेयर है
आई थिंक। अगर मुझे कोई लिंक मिल गया ठीक है, इसको कर लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल मेरे से ही मीन वीडियो ट्यूटोरियल से ही आप इसकी जो सी प्रोग्रामिंग को देख के कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी उसको लिंक वगैरह आपको साथ शेयर कर दिए जाएंगे, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको पास करनी है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके मैं आपसे आउटपुट इसकी मांगूँ, यार मुझे पता आपके पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है ये वाली। सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपको यानी कि इसके बारे में बता देना कि आपको ये सारी चीज़ें, ये फाइनल आउटकम्स थी आपकी, फाइनली जो आपने DLD पढ़ी है उसकी फाइनल आउटकम्स ऑन अ सिंगल चिप के ऊपर प्रोग्रामिंग के थ्रू। आप क्योंकि सारी बात प्रोग्रामिंग के आप बंदे हैं सारे, तो प्रोग्रामिंग के साथ किस तरह से रिलेट हो रही है ये सारे मामला हम यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, जो प्रोटीज वाली प्रोग्रामिंग है, ठीक है, वो भी बड़े बेसिक लेवल पे आपको समझाई जाएगी। वो आपकी मर्जी है, कोड कहीं से भी ले लें, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके अपनी मर्जी के मुताबिक उसको डिज़ाइन कर लें। लेकिन मकसद ये है कि आपको चलाना आ जाए, सिर्फ आपको सिस्टम चलाना आ जाए। तो प्रोटीज के अंदर ये फैसिलिटी है, तो प्रोटीज आपके पास अवेलेबल भी है, उसकी लाइब्रेरी वगैरह आपको इंक्लूड करवा दी जाएगी। तो जिसने वो प्रोजेक्ट करना होगा, मीन फोर्स किसी को नहीं है, जिसने उसके ऊपर करना होगा वो कर ले, नहीं करना तो वो छोड़ दे, सिंपल। वो अपने जो से हैं जो उन्होंने सोचे हुए हैं, या मैं उनको प्रोवाइड करूँगा लिस्ट, तो वो उसके मामले में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके मामले में हमने घबराना नहीं है, ना ही मैं इसके लिए आपको जो है फोर्स कर रहा हूँ। मुझे पता है आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और ये वाला तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं आपके पास, और ये है भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। तो तकरीबन 1 घंटा तो उसके इंस्टॉलेशन में लग गया था, ठीक है, लेकिन सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, तो इसलिए आप इससे मुतालिक परेशान ना हो, ठीक है। अभी तक फ़िलहाल यही है। लेक्चर भी जस्ट लाइक टू बी एंड हो रहा है, और मैं भी बस चलता हूँ। तो बाकी की जो चीज़ें हैं मैं कल डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो कल सप्तान है इधर, ये भाग गया? जी सर। अच्छा, इधर ही है। अच्छा जी, कल फिर जो सा है सुबह मॉर्निंग के अंदर 11-12 बजे अवेलेबल होंगे आप? जी सर। ओके, जिस तरह लास्ट टाइम हमने लैब की थी ना, एक जुम्मे वाली जो नहीं होनी थी, हमने थर्सडे को जी दी, जी। इसी तरह से इसका भी प्रोग्रामिंग से रेलिवेंट, मीन कोर्स आपका हो गया ख़त्म, ठीक है, ओवरऑल सारा कोर्स ख़त्म हो गया। कल ठीक हो आपको प्रोग्रामिंग, प्रोटीज की प्रोग्रामिंग जो सी है वो शेयर की जाएगी। इसके लिए तो एक लैब है हमारे पास, ठीक है, जुम्मे वाली लैब। तो ज़ाइलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर तो मैं वो करवा दूंगा आपको उस दिन जुम्मे को सारा, ठीक है। तो इससे आपने नहीं घबराना। लेकिन ये जो कल का जो लैब होगी, यानी कि कल की जो प्रोटीज के ऊपर जो आपकी सिमुलेशन बेसिस पे जो वाली हम डिस्कस करेंगे, वो आपके प्रोजेक्ट से एलिमेंट होगी, ठीक है। ये थ्योरी, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको देखें, मैं अभी आपकी ये लेक्चर भी आपको सेंड करता हूँ, बल्कि अभी करके उठता हूँ, फिर टाइम नहीं मिलता। और सर प्रीवियस लेक्चर भी मंडे वाला? जी जी, सारे मैं करता हूँ। आपके कितने लेक्चर मिस हैं? एक ही लेक्चर मिस है ना मंडे वाला, या उससे पिछला भी था? यस सर, मंडे वाला। चलें ठीक है, मैं करता हूँ। नहीं सर, बस एक ही बाकी पहुंच गए। चलें ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, हेलो 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 सप्तान। जी सर। हाँ जी यार, जी। वो क्विज भी करना है, तो मैं देखता हूँ क्विज के लिए मैं आपको दे देता हूँ टास्क, जस्ट लाइक टॉपिक दे देता हूँ। वो टॉपिक मैंने अभी आपको थोड़ी देर तक शेयर करता हूँ। तो कल सुबह जो सर जरा थोड़ा सा रैम कर दें, जरा क्विज थोड़ा सा आगे कर दें, पहले से बहुत सारी असाइनमेंट्स मिली हुई हैं, बहुत फंसे हुए हैं। क्विज क्या करूँ, आगे कर दूँ? जी सर। कितना होगा आगे? मंडे को कर दें सर, मंडे को कर दें। मंडे को क्विज नहीं ना, वो तो सेशन ही एंड हो रहा है आपका इस वीक। हफ्ते सर को फिर कर, आप इस तरह कर लें, क्विज की जगह असाइनमेंट दे दें। नहीं क्विज करना है मैंने। यार कुछ जल्दी हो जाएगा। हाँ, क्विज जल्दी होगा, 10 मिनट में हो जाएगा, तो हफ्ते को कर लूँ? ओके सर, कर लें, सैटरडे हाँ, को कर लें। वो ओपन होगा एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम के लिए, और उसका टाइम एंड हो जाएगा, और वो आप कर लीजिएगा आराम से, ठीक होगा? ठीक है सर। हाँ, हफ्ते को वो सर मैं वो क्विज का सिलेबस बता एमसीक्यूज दें। बेस्ड। सिलेबस में आपको ना थोड़ी देर तक बता देता हूँ उसका, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक को आप कवर करेंगे। और दूसरी बात ये जो हमने 2-3 मेरे ख्याल से टास्क थे जो कि अपलोड, प्रोजेक्ट भी आपको इंशाल्लाह कल ही मेल होंगे, जब कल डिस्कस हो जाएगा ना प्रोटेस्ट का सारा, तो फिर प्रोजेक्ट भी मेल कर दूंगा।
अच्छा, दूसरा ये कि आपको जो टास्क दिए गए थे ना, 2-3 टास्क थे जो अभी मैंने ना ही अपलोड किए हैं ना ही मामला चले आगे, तो उसके अंदर ये है कि उसका कोई एक आप यूज कर लें। मीन वो तीनों टास्क में से कोई एक टास्क आप एज अ असाइनमेंट के तौर पे जो है ना वो मुझे सबमिट करवा देंगे, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा थ्योरेटिकल में। बात समझ रहे हैं? हेलो। जी सर, हाँ ठीक, यस सर। यस सर यस। हाँ, तो आप डिकोडर जिसने बनाया या उसने जेके फ्लिप फ्लॉप को जो सा है वो किया सारे मामला, और कौन सा था जो लास्ट में जो रह गया था? 7 सेगमेंट सेगमेंट। सर। 7 सेगमेंट डिकोडर वाला जी। तो इन तीनों में से जिसने जो जो भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो वो अपना अपना जो सा है वो इसको अपलोड कर दे। मैं वहाँ पे असाइनमेंट टास्क जो सा है वो इस तरह से अपलोड करूँगा कि 3 टॉपिक्स दे दूँगा, ठीक है, उसमें से आप कोई एक भी टॉपिक जो सा है वो उसकी सिमुलेशन रिजल्ट के साथ मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक हो गया? तो उसके अंदर सिमुलेशन फाइल ही होगी आपकी, ठीक है, और जिनके नहीं बल्कि अब तो सबकी चल रहे हैं, तो सिमुलेशन फाइल आपने, अच्छा अक्सर मैंने ना सिमुलेशन फाइल यहाँ पे ओपन की थी, ओपन नहीं थी हो रही, और वो बच्चे क्या करते हैं दूसरी फाइल, इसके साथ दूसरी फाइल्स होती हैं वो अटैच कर देते हैं, और जो एक्चुअल फाइल थी वो अटैच नहीं होती। तो जिसकी केबीज ज़्यादा हो तो आप ज़रा उसको देखा करें, उसको अटैच करने की कोशिश किया करें, या पूरे फोल्डर को आप रार में कंपाइल कर दें, ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो जब भी आप अपलोड करें तो पूरी इसको रार फाइल के अंदर जी कन्वर्ट सर। कर दें, वहाँ से मुझे फिर जो है इजीली एक्सेस हो जाएगा। तो कई सर्किट्स जो बच्चों के हैं वो नहीं ओपन हो रहे हैं, तो फिर मैं उसके ऊपर जो है फिर नेगेटिव मार्किंग भी जाती है, फिर ये मामला है। लेकिन जिनके मामला इस तरह से आ रहे हैं, सत्यान आपका भी एक आधा सर्किट जो सा था वो नहीं ओपन हो रहा था, मैं चेक कर रहा था पिछले दिनों। और कौन से वाला? मुझे अब मैंने याद तो वो प्रोटेस की फाइल को वो आपने, सर तब गलती हो शायद, पता नहीं, क्योंकि मैं हमेशा वही फाइल देता हूँ जो एक्सटेंशन वाली होती है इसकी, लेकिन प्रोटीएस की। वो नहीं थी चल रही, वो जस्ट ब्लैंक थी, ठीक है, उसकी एग्जी फाइल बिल्कुल नहीं वो एक्सपोर्टेड थी। तो आप वो क्या किया करें, जब भी वो पूरा का पूरा फोल्डर जो है ना रार फाइल, वो छोटे से तो होता है केबीस में होता है, तो आप वो रार फाइल जी के जी अंदर ठीक है। करके तो वो सेंड कर दिया करें, वो अपलोड किया करें, ठीक है? तो ओके सर। हाँ, तो इंशाल्लाह जो है सर जी। प्रोटियस में सर अक्सर ये होता है कि सर फाइल सेव ही नहीं हो रही होती, तो सर उसका क्या इशू समझ नहीं आती। नहीं, फाइल कौन सी क्यों नहीं इशू है अब, ये तो इशू सर वो जब हम उसको बना लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं, तो सेव करते हैं तो होती नहीं हो। वो तो फिर आपके पास रजिस्टर्ड नहीं ना होगा इसका, सर ऐसे वो ही। जो क्रैक वर्जन आपने दिया था वो इंस्टॉल किया हुआ है। नहीं, उसके अंदर तो ऐसा नहीं है, सारी सेव होती है। सर ज्यादातर हो जाती है, कभी कभार ये तंग करता है। अक्सर ज्यादा बनाया तो सेव ही नहीं करता, फिर दोबारा सारा सर्किट बनाना पड़ता है। सर उसका तो इशू दोबारा ना बता आप दें। फिर क्या किया करें, सर्किट को क्या करें, कट पेस्ट किया करें, ठीक है, कॉपी टू क्लिप बोर्ड किया करो, और नई फाइल खोल के, ठीक है, नए नाम से, तो किसी और फोल्डर के अंदर जो है या डेस्कटॉप के ऊपर उसकी जगह जो है डेस्टिनेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया करो, ठीक है, उसके अंदर पेस्ट करके दोबारा सेव करके दोबारा चला लिया करो, चल जाएगा वो, ठीक है। कॉपी टू क्लिप बोर्ड करना आपने, और पेस्ट फिर कर देना आपने दूसरी विंडोज़ के अंदर, पूरा सेलेक्ट करके कॉपी टू क्लिप बोर्ड करो, और देन नई फाइल खोलो उसकी ISI की, और उसके अंदर पेस्ट करके सेव जब करने लगो तो कोई इसका डेस्टिनेशन चेंज कर दो, वही सोर्स ना रखो, डेस्टिनेशन चेंज कर दो, हो जाएगा। सर एक प्रोटीज फाइल के साथ लास्ट लोडेड फाइल होती है, वो भी आपको सबमिट करवानी है? जी जी, मैं कह रहा हूँ वो पूरी आप रार फाइल के साथ ना कंपाइल करके भेज दें, ठीक है, रार फाइल में आप पूरा का पूरा पैकेज भेज दें। अक्सर औकात होता है यहाँ पे फाइल जब आती है वो नहीं चलती, तो वो रार फाइल में सारी फाइल्स होती हैं, तो वो फिर एक्यूरेट चलता है सिस्टम, ठीक। तो कल की जो है ना लैब उसको ज़रा आप ना छोड़िएगा, 11 बजे या 12 बजे के दरमियान में रखूँगा, तो ओके सर। हाँ, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।